जय श्री राम। राम जी और रावण के युद्ध के बाद श्री राम जी का राज्याभिषेक का दिव्य प्रसंग जरूर सुने। या भगवान राम की अतिशय प्रिया है और इनकी पूजा करने से, इनको याद करने से क्या होगा? जासु कृपा निरमल मति पावो। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को, बेटियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है और वेद जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक नहीं उच्चारण करना चाहिए। राम जी गुरुकुल में वेद पढ़ने गए तो पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसके बाद पढ़ने गए। तो जाने अनजाने में जो हम बच्चों को याद करा के गायत्री मंत्र छोटे छोटे बच्चों से भी गवाते हैं, बंद करिए, बिना यज्ञोपवीत धारण किए गायत्री मंत्र नहीं बोला जाता। उसका बुरा प्रभाव सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो बेटियों को याद कराइए, ये चौपाई कंठस्थ कराइए और कहिए नित्य भगवान को सुनाया करें। 2 चौपाई। पहली चौपाई, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पहली चौपाई। दूसरी चौपाई, ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निरमल मति पाओ। जासु कृपा निरमल मति पाओ। सीता मैया की कृपा होगी तो मन निर्मल होगा। मन क्या होगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सीता मैया की कृपा से क्या होगा? मन निर्मल होगा। और राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ है। अच्छा, आप बताओ, आंख में पट्टी लगा ले तो क्या मंदिर में भगवान दिखाई पड़ेंगे? बोलिए, नहीं दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार जब मन पर पट्टी लग जाए, मन गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो बगल में बैठे भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए भगवान को देखना चाहते हैं तो मन को निर्मल करिए। मन निर्मल कैसे होगा? केवल सीता मैया की कृपा से होगा। क्यों सुना रहा हूं? सीता मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा, हनुमान जी लौट कर आए तो राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह दिया है। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। यहां हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच में विभीषण जी महाराज की शरणागति हुई है। भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित किया। भगवान पूछे, समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले, प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। मार्ग के लिए 3 दिन बीत गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। 3 दिन में जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान को आया आवेश। धनुष पर बाण रखकर भगवान ने खींचा समुद्र सोखने के लिए। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम, रक्षा करिए प्रभु मेरी। समुद्र नारायण ने उपाय बताया, प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं। आप लोग को उनका नाम मालूम है? क्या नाम है? नल और नील। ये दोनों इतने उदंड थे बचपन में कि महात्माओं का सामान कुआं में फेंक देते थे। एक दिन महात्मा ने शाप दे दिया, तुम कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। श्राप दिया। लेकिन प्रसंग पढ़िएगा, श्राप भी जब राम जी के काम में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। यहां बोले, लड़ी काई ऋषि आशीष पाई। आप उनके सहयोग से राम जी सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है?
आप अजीत बाबू गए हैं रामेश्वरम? अच्छा, आज तक नहीं गए हैं। रामेश्वरम कभी जाकर दर्शन करिएगा। भगवान के मंदिर के आगे समुद्र में लहर नहीं है, आज भी नहीं है। क्यों? समुद्र ने भगवान को वचन दिया है, प्रभु मैं अपने लहरों को शांत कर लेता हूं, आप नल नील के सहयोग से उस पर सेतु बंधन कराकर और सेना पार लेकर के लंका जाइए। आज भी समुद्र अपने वचन का पालन करते हुए शांत बने हुए हैं। हमारे अजीत बाबू के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों पर राम कथा होनी है। पहली कथा तो यहाँ महाकाल में हुई, अब अगली कथा 2028 के जनवरी के महीने में हम लोग भगवान रामेश्वरम की शरण में जाकर गाने वाले हैं। और इधर जो 6 दिन हम यहाँ अनुपस्थित रहे, भैया के कई लोग आकर के लौट के चले गए, तो एक भाव मन में आया। कल रात में चर्चा हुई, 3 दिन के सत्र के लिए दिसंबर के महीने में 3 से लेकर 5 दिसंबर, 3, 4, 5 दिसंबर हम लोग बांदा में राम कथा गाएंगे। छत्तीसगढ़ से आकर के बांदा में राम कथा गाएंगे। फिर आगे की यात्रा होगी, सूचना मिलेगी आपको। समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति चरित कलिमल हरिलतामति दास तुलसी गाय सुख भवन संचय समन दमन पिशाच रघुपति गुण गणा सुख भवन संचय समन दमन पिशाच रघुपति गुण गणा कहि सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना कहि सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान समुद्र किनारे भगवान श्री राम के लिंग की स्थापना की रामेश्वरम भगवान की, और सेतु बंधन के बाद सभी कपियों के साथ पहुंचे हैं लंका सुबेल पर्वत की तलहटी में। यह स्थान हनुमान जी पहले खोज कर गए थे कि रावण से युद्ध होगा तो सेना आकर कहाँ रहेगी। हनुमान जी पहले से पता लगा कर गए थे सुबेल पर्वत की, सेना जाकर वहां रुकी है। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण नहीं माना और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। सुषेण वैद्य ने आकर के संजीवनी मंगाई, हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आए हैं। लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। फिर भगवान ने लक्ष्मण भैया के द्वारा मेघनाथ को गति दिलाई। अपने पूरे पीछे वालों को मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक भगवान से युद्ध हुआ। भगवान जितनी बार उसकी सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं तब तक वो मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे। कितने बाण? जोर से बोलिए। 30 क्यों चलाते थे? 10 बाण 10 सिर के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए। जब विभीषण जी ने कहा नाभि में अमृत कलश है उसको सोखिए, तो अब राम जी 31 बाण निकाले। और बाबा कहते जैसे भगवान एक एक बाण रखते गए, प्रतिमा रुदहि पपि बात न भयति बात बह डोलत मई बरसहि बला करुति रखतयत असुभयति सक को कही उत्पात अमित बिलोकी नभ सुर बिकल बोलहि जय भय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय चाप सर जोरत भय चाप सर जोरत भय। भगवान जैसे एक एक बाण रखने लगे धनुष पर, सारंग पर, रावण की कुल देवी निकुंभला जी, उनके नेत्र से रक्त की आंसू निकलने लगे। अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी लंका में, आकाश तपात होने लगा। भगवान ने जैसे बाण चलाया, 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा।
बाबा कहते हैं जैसे नाभि में रावण के बाण लगा, बाबा कहते हैं रावण चिल्लाया, गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। ऐ जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मैं मारता हूं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने भी सुग्रीव जी लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का लंका में राज्याभिषेक करते हैं। विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए, ये नकली सीता मैया है, असली मां कहां है? जोर से बोलिए। अग्नि में गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की न चह अंतर साखी, अंतर साखी, अंतः साखी नहीं, अंतर साखी। भगवान ने रचना रची, सीता मैया का प्रतिबिंब अग्नि में जलकर भस्म हो गया, असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई है, जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे, कपि लोग लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन सब उल्टा पुल्टा पहन लिए। आकर भगवान से पूछते हैं बानर, प्रभु हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? राम जी खूब जोर से हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो बेहोश हो जाते। राम जी बोले निर्भय रहिएगा, डरिएगा मत, मेरा भजन करिएगा। इसके बाद पुष्पक विमान में सीता मैया, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निसठ नल नील, इन सब को लेकर भगवान श्री राम चले, जय घोष हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। भगवान मां को सभी स्थलों को दिखाते हुए पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग आकर राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान आप सीधे अयोध्या जाइए और जाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए, निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। इधर भरत जी सोच ही रहे थे कि प्रभु क्यों नहीं आए, तब तक हनुमान जी ब्राह्मण वेश में, बोली रामलला सरकार की जय। जैसे भरत भैया को सूचना मिली, जाकर गुरुदेव को बताएं। गुरुदेव ने बुलाकर सेवकों को आज्ञा दी, अब खुशियां मनाओ, गाओ रे मंगल चार, खुशियां मनाओ, गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, सजा राम दरबार, शोभा अजब बने, ओ आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से, सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या का श्रृंगार हुआ है। भगवान अयोध्या की धरा पर उतरकर पुष्पक विमान को वापस कुबेर के पास विदा किए हैं। इधर गुरुदेव भगवान स्वागतार्थ आए हैं। राम जी उतरकर दौड़कर लक्ष्मण भैया के साथ
धाई धरे गुर चरण सरोरुह। दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में भगवान ने दंडवत किया है। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया है, आशीर्वाद दिया है। इसके बाद ब्राह्मण देवताओं को भगवान ने प्रणाम किया है और उसके बाद भरत भैया ने राम जी को अब दंडवत किया है। तो स्वामी जी कहते हैं राम जी ने बरबस भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। जिस समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया, अयोध्यावासी सोचे काश एक बार राम जी हम लोगों को भी अपने गले लगाते। तो गोस्वामी जी कहते हैं उस समय राम जी एक साथ अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब कृपा। देखिए भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान से मिलने की चाह रखता है। प्रातःस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका, अलम यानी आदत, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, इस ढूंढने में मजा ढूंढता। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं अरे जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। कोई इस पतित बिंदु से पूछे कि मैं क्या ढूंढता हूं, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। बिंदु जी बोले पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। भगवान उसी को मिलते हैं प्यारे जो भगवान से मिलना चाहता है। अयोध्यावासी मन में सोचने लगे काश राम जी हमको भी गले लगाते। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जो जिस योग्य था भगवान उस योग्य बनकर उससे मिले, वृद्ध से वृद्ध बनकर मिले, बालकों से बालक बनकर मिले, वृक्ष से वृक्ष बनकर मिले, पक्षियों से राम जी पक्षी बनकर के मिले। जथा जोग मिले सबको यही लगा कि भरत जी के मिलने के बाद राम जी ने उनको ही आकर गले लगाया है। इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया है। राम जी ने मित्रों का परिचय गुरुदेव से कराया, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले मां कैकेयी के पास गए। देखिए जीवन में ना मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए है। मतभेद तो ठीक है माई बाप, मनभेद ठीक नहीं है। हमारे महाराज जी कहते हैं जीवन में कभी भी अनबनी बात हो जाए ना तो बातचीत करते रहिए, काहे हो सकता है सुलह होने की संभावना बन जाए। जब बात ही नहीं करेगा तो सुलह कैसे होगा। राम जी कैकेयी मैया के पास गए, जाकर अनेक प्रकार से मां को समझाया है। इसके बाद गुरु आज्ञा लेकर अपने हाथों से तीनों भाइयों को राम जी नहलाते हैं। स्वयं स्नान करके भगवान वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए। सीता मैया को माताएं स्नान करके सजाती हैं। गुरुदेव भगवान ने जब राम जी को वस्त्र आभूषण में सजे हुए देखा, मन अनुराग से भर गया और निर्णय किए कि मैं अभी इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया,
रघुवंश के सिंहासन पर राम जी मुनियों को प्रणाम करके मेरी मां जानकी के साथ विराजमान हुए। मुनि लोग जय जयकार करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक किया। किसने? यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, सुनि सब विप्रनयाय सुदीन्हा, पुनि सब विप्रनयाय सुदीन्हा, सुत बिलोकी हरसि महतारे, सुत बिलोकी हरसि महतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव भगवान ने तिलक किया, पूरी सृष्टि बोली, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सखियां नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावे अन धन सोनवा, केहू लुटावे अन धन सोनवा, अरे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अरे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा। अब केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावे अन धन सोनवा, रानी जी लुटावे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अरे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा। रानी जी लुटावे अन धन सोनवा, रानी जी लुटावे अन धन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे